नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट क्रिकेटर। और दोस्तों, रमजान के समय दिन चल रहे हैं और शनिवार की सुबह जावेद अख्तर, जो कि एक मशहूर गायक हैं, लेखक हैं, वे एक ट्वीट करते हैं। वैसे तो जावेद अख्तर इस्लाम की दुहाई देते हुए थकते नहीं थे, किंतु अब उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कि उनके साथियों को ही पसंद नहीं आ रही और उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल जावेद अख्तर ने एक ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत में तकरीबन 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान हराम थी और इसके बाद ये हलाल हो गई, और इस कदर हलाल हुई कि कोई सीमा ही नहीं रही। और अजान करना ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पर इसे करना दूसरों के लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम समय में इस बारे में हम इसे खुद ही सही करें। अब दोस्तों, जावेद अख्तर ने ये ट्वीट कर दिया और ट्वीट करने के बाद राष्ट्रवादी लोगों को तो ये ट्वीट पसंद आ रहा है, पर उन्हीं के ही कुछ साथियों को ये ट्वीट भा नहीं रहा और उनको जावेद अख्तर को उन्होंने ट्रोल कर दिया। और सोशल मीडिया पर उनके बारे में अलग अलग प्रकार की मीम्स और बातें कही जा रही हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि आप जावेद अख्तर से पूछते हैं कि आप मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर पर क्या कहना चाहेंगे। और साथ ही कोई कह रहा है क्या आपका मोबाइल अब सोनू निगम शुरू करने लगे हैं, और तमाम तरीके की बातें आ रही हैं। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट का रिप्लाई करके कहा भी कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल पर बजने वाले लाउड स्पीकरों के पक्ष में मैं नहीं हूँ, इन्हें नहीं बजाना चाहिए। दोस्तों, जावेद अख्तर ही पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अजान के लाउड स्पीकर बजने पर सवाल उठाए हो या इस चीज से नाराजगी जताई हो। इससे पहले सोनू निगम भी इस पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, और साथ ही कई राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता भी इस पर अपने सवाल उठाते रहते हैं और नाराजगी जताते रहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। साथ ही देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से अजान के बजने पर नाखुश रहते हैं। पर आज मैं आपको यह भी बता दूं साथ ही कि आखिर इस अजान को लाउड स्पीकर पर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाया जाता है और क्या कहा जाता है अजान के द्वारा। तो इन चीजों पर मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। दोस्तों, जब मैंने इस बारे में जानना चाहा तो मुझे पता चला कि दरअसल नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए इस्लाम में उच्च स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं को अजान कहते हैं। जो व्यक्ति अजान पढ़ता है उसे मुअज्जिन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात जानने वाली यह है कि जब 1400 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई तो उस समय ना तो लाउड स्पीकर होते थे और ना ही घड़ी, और नमाज पढ़ना जरूरी था। तो इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा उच्च स्वरों में अजान बोली जाती थी, जिससे सबको पता चल जाता था कि नमाज पढ़ने का समय हो गया है और लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन दोस्तों, आज के समय में सभी के पास घड़ी है, फोन है, फोन के द्वारा उसमें घड़ी रहती है, कहीं ना कहीं प्रकार से घड़ी होती है, और साथ ही हर मस्जिद में नमाज का समय चस्पा होता है। तो इस बात से साफ हो जाता है कि अख्तर साहब का कहना सही है कि अजान का लाउड स्पीकर पर बजाना सही नहीं है और इसको ना बजाकर भी काम चलाया जा सकता है। ये सिर्फ अब एक औपचारिक मात्र रह गया है। क्योंकि अधिकतर लोग समय देखकर ही नमाज अदा करने जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूँ कि आखिर इस अजान का अर्थ क्या होता है, यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, अजान में कहा जाता है कि अल्लाह महान है, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई सर्वोच्च नहीं है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूत हैं, आदि इस तरीके की बातें अजान में कही गई हैं। तो एक इस्लामिक व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है वो तो इस चीज को स्वीकार कर सकता है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को इस पर अपनी आपत्ति हो सकती है और वह आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और वहां पर ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखने की बात होती है कि दूसरे के धर्म को हाथ ना पहुंचे। तो एक प्रकार से अगर अजान का अर्थ है और वो उस अर्थ को सब जानते तो कहीं ना कहीं लोग इसे सुनना नहीं चाहते, वो भी दिन में 5 बार। दोस्तों, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, या कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अगर चाहे वो धार्मिक चीज ही क्यों ना हो, क्या वो एक सीख ही क्यों ना हो, पर वो मेरे समझ में नहीं आ रही, वो मेरी भाषा में नहीं है, तो मेरे लिए वो एक शोर के अलावा कुछ नहीं है, एक वो ध्वनि प्रदूषण है। तो जिन लोगों को वो समझ में आए वो चीज उन्हीं को ही बताई जाए, उन्हीं को एक स्थान पे इकट्ठा करके बताई जाए, दूसरों को ना समझाया जाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। तो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है।
साथ ही दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक स्थान पर जो लाउड स्पीकर यूज होते हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म है, इनके ये एक ध्वनि प्रदूषण के बड़े कारण होते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शहर में कितने धार्मिक स्थल होंगे और कितनों पर लाउड स्पीकर होगा और वे दिन में कितनी बार बजते होंगे, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ध्वनि प्रदूषण होता होगा। आपको एक बात और बता दूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां पर अजान को लेकर बहस छिड़ती है, अजान को लेकर लाउड स्पीकर बजने पर आपत्ति जताई जाती है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर लाउड स्पीकर पर अजान देना मना है, और गौरतलब की बात है कि इनमें से कुछ देश मुस्लिम भी हैं। नाइजीरिया के लागोस शहर, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत के मुंबई में भी लाउड स्पीकरों को लेकर, उनके इस्तेमाल को लेकर धार्मिक स्थलों पर दायरे सीमित हैं, नियम बंधे हुए हैं। 2016 में इजराइल में भी लाउड स्पीकरों पर, धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया था। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम ही है, और उन्होंने बताया है कि जो अजान का लाउड स्पीकर बजना इस्लाम में हराम है, इस्लाम में जरूरी नहीं है। और एक मुंबई के रहने वाले मोहम्मद अली उर्फ बाबू भाई ने तो मस्जिदों में लगा लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान के वजह से उन पर याचिका, मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद मुंबई में कुछ नियम निश्चित कर दिए गए जिसपे लाउड स्पीकर का यूज निश्चित दायरे में हो सके और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। दोस्तों ये कुछ जुड़ी जानकारी इस टॉपिक से थी, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक चीज को आहत पहुंचाना नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो, एक सामाजिक दायरे के साथ चलते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्य करने चाहिए, अपने धर्म के त्योहार मनाने चाहिए, और साथ ही पर्यावरण का ध्यान भी रखना आवश्यक होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। दोस्तों हमारे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। हम फिर हाजिर होगा एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।